हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ वैश्य और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल सौरभ ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बिहीव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान भारत के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, शहनाई प्लेयर थे। और हम लोग इस चैप्टर में उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे वो इतने बड़े म्यूजिशियन बने और कैसे उन्हें भारत रत्न जैसा अवार्ड उन्हें मिला, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे शहनाई कैसे एग्जिस्टेंस में आई, इंडियन म्यूज़िक में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो दिस पीपल, वॉट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। आप जितने भी पिक्स आप देख रहे हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये सारे जो हैं ये इंडिया के टॉप क्लास के म्यूजिशियंस हैं। आप सभी को इन सब के नेम्स को सर्च करके अपनी कॉपी पे लिखना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। आप जब भी कोई शहनाई का नाम सुनते हो या शहनाई सुनते हो तो आप यही इमेजिन करते हो कि शायद कोई शादी हो या शादी जैसा कोई ओकेजन हो, तब ये बज रही होगी। और उसके जस्ट बाद अगर आपको किसी का नाम याद आता है तो शायद वो किसका आता है, फेमस म्यूजिशियन जो शहनाई को बजाने के लिए फेमस हैं अपनी कंट्री में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो अपनी शहनाई बजाने के लिए बहुत फेमस है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड। जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने पुंगी का बजना, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको उन्होंने बंद कर दिया था, अपने रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया था बजाना, क्योंकि जो इसका साउंड था श्रिल था। श्रिल मतलब हाई पिच्ड जो आवाज़ थी वो अनप्लीजेंट साउंड था। मतलब जो वो उससे साउंड जो प्रोड्यूस होती थी वो कैसी होती थी, अनप्लीजेंट होती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और जो पुंगी था वो एक जेनरिक नेम हो गया, मतलब सब बहुत से लोगों के द्वारा इसको दिया जाने वाला नाम हो गया। किसके लिए, फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट्स होते हैं, ठीक है, क्लैरिनेट होते हैं, इन सब के तरीके जो नॉइज मेकर जो इसको बजाने वाले होते थे, उनके द्वारा इसको पुंगी कहा जाने लगा। इफ फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो ये सोचते थे कि शायद किसी दिन ये रिवाइव्ड हो जाए, मतलब इसे वापस लाया जाए। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। एक बार्बर था जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, बहुत ही एक्सपर्ट म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसके पास एक्सेस था रॉयल पैलेस में, मतलब शाही महल को जाने के लिए। उसने ये डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि वो पुंगी की जो जैसे वो बजती है उसकी उस क्वालिटी को वो चेंज करेगा, बजने की क्वालिटी को, जो उसकी हाई वॉइस थी उसको वो ठीक करेगा, कुछ अमेंडमेंट करेगा उसमें। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक ऐसा पाइप सेलेक्ट किया जो एक नेचुरल हॉलो स्टेम का मतलब था, तरीके का था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो बिल्कुल ही लंबा था और उतना ही बिल्कुल चौड़ा था, किसके बराबर, पुंगी के बराबर। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप पे 7 होल्स थे, शहनाई के तरीके, जो शहनाई को तरफ इंडिकेट कर रहे थे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसके थ्रू बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। और होल्स को नहीं बजाते हैं जब उसमें हम लोग विंड हवा को ऐसे हवा जब बजाते हैं तो उसको वो फिंगर उस पर उसके होल्स पे ऐसे वैसे नचाते हैं उस पर। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तब बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसने ये इंस्ट्रूमेंट पूरे राज दरबार में सबके सामने बजाया और सभी लोग इससे क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए। सबको ये साउंड अब अच्छा लगने लगा। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और अब जो इंस्ट्रूमेंट था, जो पुंगी के तरीके था, अब उसको एक नया, जो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है, बजने में, उसको अब नया नाम मिल गया। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेस, और जैसे कि स्टोरी चलती है इसलिए सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस्ड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में प्रस्तुत किया गया। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, और बार्बर को ही नाई बोलते हैं ना, जो बाल काटते हैं। और किसके द्वारा प्ले किया गया, उसी फेमस
बार्बर के द्वारा, जो उसके जिसके पास एक्सेस था कहाँ को जाने के लिए, पैलेस में जाने के लिए, उसने शाह के कोर्ट में नाई ने इसको इंस्ट्रूमेंट को बजाया, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या कर दिया गया, सहनाई। तो सहनाई कैसे पढ़ा आप सभी को, ये कंफर्म हुआ ना। अब हम लोग नेक्स्ट पैरा को चलते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब शुभ। अब जो उसका साउंड था सहनाई का, वो ऐसा माना जाने लगा कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, मतलब शुभ होता है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण ये अभी भी टेम्पल में बजाई जाती है। एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसेबल मीन्स क्या होता है, विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब अब ये नॉर्थ मतलब ऐसी चीज़ जिसके बिना कार्य संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, तो ये नॉर्थ इंडिया की वेडिंग का एक अटूट हिस्सा बन गया, जिसके बिना शादी अब नहीं की जाती है। इन द पास्ट में क्या होता था, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बर ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। जो रॉयल कोर्ट्स में 9 टाइप्स के जो म्यूज़िक बजते थे, इंस्ट्रूमेंट होते थे, उन्हीं में से ही एक इसका भी, ये भी सहनाई भी क्या हो गई, एक पार्ट हो गई थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, तब से ये कहाँ तक यूज़ होती थी, टेम्पल्स में और वेडिंग में ही तब से ये यूज़ हो रही है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो इसका जो क्रेडिट जाता है इसको इंस्ट्रूमेंट को म्यूज़िक क्लासिकल स्टेज की म्यूज़िक में लाने का, वो केवल एक ही शख्स को जाता है, जिसका नाम क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, थर्ड पैरा देखते हैं। अब इनके बारे में लाइव स्टोरी है इनके बारे में। एज ए 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दमरन इन बिहार। जब उनको 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेलते थे पॉन्ड के किनारे, कब, जो एंशिएंट स्टेट थी दमरन गांव बिहार में। ठीक है, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छैता, और वो रेगुलरली मतलब डेली अक्सर जाया करते थे अपने बिहार जी टेम्पल में, क्या गाने के लिए, भोजपुरी चैथा गाने के लिए। ठीक है, ये काइंड ऑफ म्यूज़िक होता है भोजपुरी लोगों का। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न, और एक दिन जब गाते थे तो एक दिन उन्होंने ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.2 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और उनको लोकल महाराज के द्वारा 1.2 किलोग्राम का एक लड्डू उन्होंने जीता था वहाँ पे चैला गाते हुए। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये बिल्कुल 80 ईयर्स एगो पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल फॉर द अर्न टू हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये 80 साल पहले जस्ट बाद उन्होंने, कोई लोग ये नहीं समझ सकता था कि 80 ईयर्स के जस्ट बाद वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो अवार्ड होगा भारत रत्न, उन्हें ये मिलेगा। उनको जस्ट 80 ईयर्स के बाद उन्होंने ये लंबी दूरी ट्रैवल की, 80 ईयर्स के बाद उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला। इनका बॉन्ड कब हुआ था, बॉन्ड ऑन 21 मार्च 1916। इनका बॉन्ड कब हुआ था, 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जो बिहार की एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन फैमिली से ये बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श, जिनके ग्रैंडफादर थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे और रसूल बख्श खां, वो क्या थे, वॉज द सहनाई नवाब ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। वो सहनाई नवाज थे, कहाँ के, भोजपुरी जो किंग थे उनके दरबार में, कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके जो पैतृक, जो उनके पुराने फोरफादर्स थे। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, मतलब जो उनके पूर्वज थे, जो उनके फोरफादर थे, वो भी क्या थे, एक सहनाई प्लेयर थे, बहुत ही पुराने सहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, जो यंग बॉय के जीवन में बहुत जल्दी ही म्यूज़िक ने एक पार्ट ले लिया था उनके लाइफ का। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, और जब एट द एज ऑफ 3, जब उनकी उम्र कितनी थी, 3 वर्ष की थी। व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, और जब उनकी
माँ उनको मैटरनल अंकल के घर से कहाँ ले आई थी? इन बनारस, ना वाराणसी। कहाँ ले आई थी? उनको बनारस ले आई थी। ठीक है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। तो जो बिस्मिल्लाह थे वो मतलब बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब प्लीज हो गए थे किसको देख के? अपने अंकल की सहनाई की प्रैक्टिस को देखते हुए, मतलब उसको बजाते हुए देख रहे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्म्पेनिंग हिज अंकल, और साथ में मतलब बहुत जल्दी ही जो उस्ताद साहब बिस्मिल्लाह साहब थे उन्होंने उनके साथ भी स्टार्ट कर दिया बजाना अली बख्श के साथ। अली बख्श कौन थे? इनके अंकल थे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। कहाँ पे? जो विष्णु टेम्पल था बनारस का, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड थे, मतलब वहाँ पे इनके कोर्ट में वो बजाया करते थे सहनाई। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श थे वो सहनाई को बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह उसको बैठ के घंटों तक उनको देखते थे जब तक वो ख़त्म नहीं कर देते थे बजाना। स्लोली मतलब धीरे से ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और बहुत मतलब धीरे धीरे मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं, लेकिन हाँ स्लो उन्होंने उसको लर्न करना स्टार्ट किया। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लेसन्स सीखे और वो भी पूरे दिन भर क्या करने लगे? प्रैक्टिस करने लगे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा। और वो मतलब सालों तक वो बालाजी टेम्पल में और मंगला मैया टेम्पल में और बैंक ऑफ द गंगा, वहाँ पे मतलब ये दोनों टेम्पल्स में वो गाते थे। एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंगर अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और जो गंगा मैया थी, सॉलिट्यूड मतलब अकेले बैठ के, वो घंटों तक वहाँ पे उसको अकेले बैठ के वहाँ पे गाया करते थे। वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि यंग अप्रेंटिस मतलब जब कोई काम सीखता है तो उसको अप्रेंटिस बोलेंगे, किसी जॉब को करने से पहले। तो जो गंगा मैया के किनारे वो मतलब उन्होंने ऐसा रोल, वो गंगा मैया का जो किनारा था वो उनके लिए बिल्कुल अप्रेंटिस का ही वर्क उन्होंने किया। वहाँ पे बैठ के वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे अकेले बैठ के। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट rags that were earlier considered to be beyond the range of the सहनाई। जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उनको अपने राग को परफेक्ट करने में। और देयर वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, और बाद में उनको सहनाई का एक एक्सपर्ट उस्ताद माना जाने लगा। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accomplished his uncle to the अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब उनकी उम्र 14 साल की थी तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ अलाहाबाद एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उनका शो ख़त्म हो गया, उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। जो उस्ताद फैयज़ खान थे उन्होंने यंग बॉय मतलब जो उस्ताद थे मतलब बिस्मिल्लाह खां के पीठ को थपथपाया और उन्होंने कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, आप इसको कर सकते हो, मतलब आप कठिन परिश्रम कर सकते हो और आप इसको परफेक्ट बना सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की स्टार्टिंग हुई तब बिस्मिल्लाह खान जी को सबसे पहले ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बहुत जल्दी ये फेमस एक सहनाई प्लेयर हो गए जो रेडियो पे जिनको सुना जा सकता था। नेक्स्ट पैरा। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। जब इंडिया आज़ाद हुआ, हम लोगों का जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां पहले इंडियन थे जिन्होंने पूरी नेशन को उन्होंने ग्रीट किया अपनी सहनाई से। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच
इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पीटी नेहरू। और इन्होंने अपने ही पोर्ड हिज हार्ट मतलब आउट मतलब अपने पूरे दिल से उन्होंने राग काफ़ी को उन्होंने गाया रेड फोर्ट पे, किस ऑडियंस के सामने, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बाद में गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ट्रस्ट विद डेस्टिनी मतलब इनका बहुत ही फेमस एक मतलब स्पीच है इस डेस्टिनी इस पे बहुत, वो भी उन्होंने बाद में दिया, ठीक है, उसको शहनाई को सुनने के बाद सबसे फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो बोला जाता है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडियन एंड अब्रॉड। जो बिस्मिल्लाह खां वो केवल इंडिया में ही नहीं उन्होंने मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया, बल्कि उन्होंने अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ही मेमोरेबल उन्होंने परफॉर्मेंस की। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। उनकी जो पहली अब्रॉड ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान को थी, जहाँ पर उन्होंने वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो। तब मेस्ट्रो मीन्स मतलब जो आर्टिस्ट जो उस्ताद साहब थे, तो उनको जो फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड अफ़गानिस्तान को थी, जहाँ पे उन्होंने किंग जहीर शाह जो उनको लाए गए थे, जो उन्होंने उनको मतलब चार में आके उन्होंने उनको बुलाया था, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। उन्होंने बहुत से उनको पर्शियन कारपेट्स दिए और अदर सोवेनियर्स दिए। सोवेनियर्स मतलब थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन ऑफ इवेंट। मतलब जब हम कभी कहीं जाते हैं तो उसकी याद में हम लोग कुछ खरीदते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोवेनियर्स, ठीक है, वो वहाँ से वो लाए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह साहब म्यूज़िक। मतलब केवल वो अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वही मतलब फैसिनेटेड नहीं हो गया, मतलब कैप्चर्ड नहीं हो गए, वो मोहित, केवल वही मोहित नहीं हुए, बल्कि उनके म्यूज़िक के बहुत अदर लोग भी दीवाने थे। उनका एग्जाम्पल देखो दे रहे हैं राइटर। द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब उन्होंने अलग एक राइटर एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट का, जो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए इनके बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के बजाने से, कि फेस्टिवल के टाइम बजाने के लिए ही नेम्ड ए फिल्म। उन्होंने इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने फिल्म को मतलब इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्या कहा, फिल्म को क्या उन्होंने टाइटल दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, और जो एक हिट साबित हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, जो मतलब जिन्होंने उस पर जो मतलब इतनी उन्होंने कंपोजिशंस की हैं बिस्मिल्लाह खां की, उन्हीं में से एक कंपोजिशन है दिल का खिलौना है टूट गया, जो उन्होंने ये सॉन्ग उन्होंने लिखा था। टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, मतलब जो रिकॉर्ड मतलब तोड़ दे, मतलब बहुत ही फेमस गाना ये हुआ, ठीक है, पूरे नेशन वाइड। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस मतलब इसके बावजूद, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी, इन द सेलोइड वर्ड मीन्स ओल्ड फैसिनेट वेज ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, मतलब पुराने तरीके से जो फिल्म को मतलब प्रस्तुत करते थे। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू, और मतलब इतना फेमस थे फिर भी उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट जो था म्यूज़िक के लिए मूवीज़ के लिए, वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वेंचर मीन्स प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता था, वो मतलब उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, ज़्यादा उन्होंने लिमिटेड ही थे दो ही में। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, बस उन्होंने दो ही में काम किया, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी। क्या नाम था उसका, सनादि अपर्णा, जो उन्होंने उसमें ही कंपोजिशन किया उन्होंने। वो लिखते हैं, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, मतलब उन्होंने बहुत ही जोर डालते हुए कहते हैं कि हमको जो इनका फिल्म का जो आर्टिफिशियलिटी है, मतलब जो इनका एक बनावटीपन है, जो बनावटी तरीका है, मतलब ठीक है, वो उनको नहीं भाता है इस ग्लैमरस फिल्म वर्ल्ड का, ठीक है। अगला पैरा देखते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत थिक एंड फास्ट मतलब बहुत ही
ज़्यादा मात्रा में आए, मतलब उनको अवार्ड और रिकग्निशन, मतलब उनको फेम और अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा मिले। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए। ठीक है, जो उस्ताद जी थे उनको पहले ऐसे इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो कि कहाँ है बेटा, है यूएसए अमेरिका में, वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर। और उनको यहाँ पर भी वर्ल्ड एक्सप्रेशन जो मॉन्ट्रियल में था वहाँ पे भी जाने का मौका मिला। इन द कैनन आर्ट फेस्टिवल में उनको मॉन्स्ट्रियल जाने का भी मौका मिला, एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर, और वहाँ पे भी इनको जाने को मौका मिला। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मास्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और जो उनको केवल कंट्री में नहीं, उनको इंटरनेशनली फेम इतनी मिली कि एक तेहरान का जो ऑडिटोरियम था, उसका ऑडिटोरियम ने उनके नाम पे उन्होंने क्या रखा, तहर मास्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम रख दिया। जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो वहाँ का एक ऑडिटोरियम था, तो उनके नाम पे उन्होंने तहर मास्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कर दिया उनके नाम पे, उनके रिस्पेक्ट में। अगला पैरा, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मतलब उनको दिए गए नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं। ठीक है, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है इंडिया का, भारत रत्न है। तो उनको 2001 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब उनको मिला, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न का अवार्ड मिला, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। मतलब सबसे ज़्यादा कोवेटेड मतलब मच डिजायर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ऑन द चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटलिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। ग्लिंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा, उनकी जो आइज थी ग्लिंटिंग कर रही थी, मतलब उसको, मतलब खुशी को, बहुत ज़्यादा खुशी उनको मिल गई थी जब उनको ये मतलब वो उनको रेयर हैप्पीनेस उन्होंने बोला था, उन्होंने रेयर हैप्पीनेस से कहा था। ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं मतलब जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक के बारे में पढ़ाइए, मतलब म्यूज़िक की शिक्षा उनको आप दीजिए। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो वेस्ट भी है वो भी हमारे म्यूज़िक को सीखना चाह रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इस पूरे वर्ल्ड को घूमने के बावजूद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, मतलब बहुत ही फेमस है ये कहने के लिए कि इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहे जहाँ हो आए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा वो बनारस और दुमराव के वो दीवाने हैं, वो उनके सबसे फेवरेट टाउन है वर्ल्ड के। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए। एक जो स्टूडेंट था वो उनसे एक बार मिला और वो चाहता था कि उनको वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, कि यूएसए में भी एक शहनाई का स्कूल खोला जाए जहाँ पे वो शहनाई सिखाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसने उस्ताद जी से ये भी प्रॉमिस किया था कि वो बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पे मंदिरों को लाके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने बहुत ही प्यार से उन्होंने जवाब दिया, क्या वह मतलब गंगा रिवर को भी क्या वहाँ पे वो ला सकेंगे। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, फिर वो याद करते हुए कहते हैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि वो जब भी कभी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वो हमेशा हिंदुस्तान की ही याद करते हैं, हिंदुस्तान को ही देखना चाहते हैं। वाइल इन बम्बई, जब वो बम्बई में होते हैं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द हॉली गंगा, तो वो केवल हॉली गंगा
की ही बनारस की हौली गंगा के बारे में ही वो याद करते हैं। एंड वाइल इन बनारस, जब बनारस में होते हैं तो वो एक जो यूनिक है, जो एक सिंगल पीस है, माता ऑफ दुमराव, तो वो माता ऑफ दुमराव को ही याद करते हैं, माता ऑफ दुमराव को ही वो याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, उनकी लाइफ है जो, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही रिच है अपने जो हेरिटेज है, मतलब विरासत है हमारे कंट्री की, वो इसके बहुत ही बड़े एक एग्जांपल है। वन दैट effortlessly if एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम, डिवोट मतलब जो डेडिकेटेड हों अपने धर्म के लिए, यहाँ तक कि वो बहुत ही ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो बहुत ही डिवोटेड मुस्लिम हैं। लाइक हिम कैन एवरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, फिर भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल को पर मॉर्निंग वो सहनाई को बजाते हैं। थैंक यू। ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस सेक्शन।